नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल। तो दोस्तों आज की जो खबर मैं आपको देने जा रहा है इसे देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि इस बार भारत ने चीन और पाकिस्तान को रूस की मदद से इतना गंदा फंसाया है कि इन दोनों देशों को पता ही नहीं लग रहा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि इनका जो सबसे डेडलीस्ट लड़ाकू विमान था जिसके जरिए ये लोग भारतीय वायुसेना को हराने के सपने देखते थे, जिसका नाम है JF-17 थंडर, और न सिर्फ इस फाइटर जेट की मदद से भारत को हराना चाहते थे बल्कि दूसरे देशों को बेचकर इससे बड़ा मुनाफा भी कमाना चाहते थे। और इनके इस फाइटर जेट JF-17 की आज भारत ने ऐसी हालत कर दी है कि इन्हें अपने ही हाथों से इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। तो बात क्या है जानते हैं विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी वीडियोस रेगुलर चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। तो इस बात को आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि जो JF-17 फाइटर जेट है इसे बनाया चीन ने है, लेकिन इसे असेंबल पाकिस्तान में किया जाता है। यानी चीन इस फाइटर जेट के पार्ट्स को बनाने के बाद पाकिस्तान भेजता है और पाकिस्तान सब पार्ट्स को जोड़कर JF-17 को तैयार कर लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फाइटर जेट की 25% टेक्नोलॉजी इन्होंने खुद बनाई है और 25% टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से चुराई है, और बाकी के जो बचे हुए 50% है वह दूसरे देशों से खरीदी हुई है। जैसे कि इसका इंजन ये लोग रूस से खरीदते हैं और JF-17 में लगाकर उड़ाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान के पास एक फाइटर जेट के इंजन को बनाने के लिए ना तो उसकी टेक्नोलॉजी है और ना ही ये दोनों देश कैपेबल हैं। और ये आप भली भांति जानते होंगे कि एक फाइटर जेट का 50% अकेले का हिस्सा होता है उसका इंजन और उससे जुड़े हुए कंपोनेंट्स, क्योंकि बिना इंजन के आप किसी भी फाइटर जेट को उड़ाना तो छोड़िए, उसे स्टार्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए JF-17 में लगने वाला रूस का इंजन चीन और पाकिस्तान के दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपको जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली है कि भारत ने इस इंजन को कब्जा लिया है। मतलब जो इंजन JF-17 पर लगता था उस पर पूरी तरह से भारत का कब्जा होने वाला है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं कि RD-33 इंजन को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब भारतीय कंपनी HAL को मिल चुका है। यानी RD-33 इंजन को अब भारत में ही बनाया जाएगा। और यकीन मानिए आप, ये खबर चीन और पाकिस्तान के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले 2 सालों से चीन और पाकिस्तान को JF-17 में लगने वाले इंजन नहीं मिल रहे थे, क्योंकि RD इंजन बनाने वाली रूसी कंपनी पर पश्चिमी देशों ने बहुत ही बड़ा सैंक्शंस लगा दिया था। और तो और ये इंजन भारत को भी चाहिए था, क्योंकि भारत का जो MiG-29 फाइटर जेट है वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है। इसलिए हम इस फाइटर जेट की लाइफ बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह फाइटर जेट कुछ और सालों तक और अच्छे से काम करे। बस इसी के लिए हमें रूस के इस इंजन की जरूरत थी। इसीलिए पिछले कई महीनों से चीन और पाकिस्तान के साथ साथ भारत भी रूस के साथ संपर्क कर रहा था कि आप अगर हमें ये इंजन बेच नहीं पा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे सैंक्शंस की वजह से, तो आप इस इंजन के बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए। इसके बदले में आपको बहुत सारा पैसा भी मिल जाएगा और इसे हम अपने देश में बनाकर अपने पुराने फाइटर जेट में लगा भी लेंगे। लेकिन रूस ने चीन और पाकिस्तान के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रूस को दोनों देशों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। लेकिन बाद में जाकर रूस ने एक ऐलान किया कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट चीन और पाकिस्तान को नहीं बल्कि इनका दुश्मन कहे जाने वाले देश भारत को इसकी जिम्मेदारी सौंपेगा। और अब खुशी की बात यह है कि भारत और रूस का ये डील फाइनल हो चुका है। करीबन $650 मिलियन की ये डील फाइनल हुई है, और इस डील के तहत भारत की जो HAL कंपनी है वह इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करेगी, और इन सारे के सारे इंजन को लगाए जाएंगे MiG-29 के पुराने फाइटर जेट में, जिससे इस फाइटर जेट की लाइफ और ज्यादा लंबी हो जाए और ज्यादा बड़ी हो जाए, जिससे भारत का MiG-29 कुछ और सालों तक अच्छे से काम कर सके। वही चीन और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी एयरफोर्स में बड़ी संख्या में JF-17 फाइटर जेट शामिल हैं, और इस फाइटर जेट के मेन कंपोनेंट को ही, यानी इंजन को ही, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो इंजन इनके सबसे बड़े दुश्मन देश भारत के हाथ लग चुका है। जिससे भारत ये देख सकता है कि इस इंजन की क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं, जिसका इस्तेमाल किसी भी युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में भारत इनके JF-17 के खिलाफ कर सकता है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।